Hello class 7th students. Today I am starting the remaining part of the chapter heat. So I am starting from the topic transfer of heat. What is transfer of heat? How the heat is transferred? You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई फ्राइंग पैन या कोई भी बर्तन, कोई भी यूटेंसिल अगर फ्लेम में रखा हो, मीन्स गैस स्टोव के ऊपर रखा हो, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल. ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लेम है उससे जो हीट है वो पास हो जाती है टू द यूटेंसिल, उस बर्तन में पास चले जाती है वो हीट. तो व्हेन अ पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब उस पैन को या उस यूटेंसिल को हम उस फायर में से, उस फ्लेम में से हटाते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन. और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो जो पैन है वो ठंडा हो जाता है. तो वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हुआ? वेयर डज द हीट गोज, कहाँ चलेगी उसकी हीट? दिस इज द क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड. तो द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स. तो जो हीट थी उस पेन से, उस यूटेंसिल से सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र होगी, मीन्स उसके आसपास वो हीट ट्रांसफ़र होगी, चलेगी. एज नाउ इट इज़ द वेदर ऑफ कोल्ड, दिस इज द कोल्ड वेदर. एंड आजकल आप लोग हीटर का यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा हीटर के पास में अगर आप तो अपने हाथों को थोड़ा बिल्कुल हीटर में टच नहीं करते, थोड़ा दूर भी रखते हैं, फिर भी आपको हीट का जो एक्सपीरियंस है वो होता है. हीट आपको लगता है, गर्म आपको लगता है. वो कैसे लगता है? क्योंकि हीटर से जो हीट है, जो हीटर की जो हीट है उसके सराउंडिंग्स में पास होगी, मीन्स उसके पास में क्या है, एयर, और उसके आसपास की एयर है वो भी क्या होगी, गर्म होगी. तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ, जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होती है. मीन्स हीट का जो कंडक्शन है, जो फ्लो है, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है. मीन्स वो गर्म हो जाता है जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है. मीन्स यहाँ पे आपका हमारा जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है दैट इज़ द एयर. तो आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. और वो गर्म हवा जो इस तरीके से क्या होती है, स्प्रेड होती है उस रूम में, यहाँ जहाँ पर भी वो यूटेंसिल रखा है. तो वो हीट जो है उस धीरे 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 वो पैन जो है ठंडा होने लगता है. इट कूल्स डाउन स्लोली. सो इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो सभी केसेस में जो हीट है उसका जो फ्लो है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर को होता है. तो हाउ डज हीट फ्लो, कैसे हीट फ्लो करती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब इसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे विद एन एक्टिविटी. दिस इज द एक्टिविटी 4.6. टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से एल्यूमिनियम और आयरन. तो एक जो रॉड या एक फ्लैट स्ट्रिप किसी मेटल की, जो कि एल्यूमिनियम या आयरन हो सकता है, उसकी एक स्ट्रिप लेंगे हम. एंड देन वी विल फिक्स इट, वी विल फिक्स दिस स्टिक, we can say the rod of aluminum or iron between the two bricks. So we have fixed it, and at one end, below the one end, we have kept a burning candle. And on that rod we fixed some pieces of wax. You can see here are the pieces of wax, these are the pieces of wax. And when the candle burns, it gives heat to the rod, it gives heat to the rod. And when the one end of this rod is heated up, तो जो heat है उसका conduction होगा, heat will conduct on this rod because that is metal, and metal is a good conductor of heat and electricity, you know that. तो इसमें जो heat conduct होगी, means इसका one end गर्म होना स्टार्ट करेगा, and वो जो heat है वो conduct होते होते उसके next end तक भी पहुँच जाएगी. When it started heated, then what will happen? The wax which we have fixed, it melts and go down. The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो जो ये process है जिससे heat transfer हो रही है from hotter end to colder end, means this is the hotter end of the rod, this end is the hotter and this is the colder end, but here the heat started conducting from the hotter end to the colder end, and this process is known as conduction of heat. We can say conduction. So in solid, generally the heat is transferred by the process of conduction. So
सॉलिड्स में जनरली जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के प्रोसेस से होता है, मीन्स हीट एक एंड से दूसरी एंड को जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट। डू ऑल सबस्टांसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी सबस्टांसेस जितने भी हैं वो हीट को आसानी से कंडक्ट कर पाते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन और कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ कि किसी भी मेटेलिक पैन का जो कुकिंग एक प्लास्टिक या वुडन का उसमें हैंडल होता है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं। उसको हमारी जो हैंडल है वो किसका बना होता है, या तो प्लास्टिक का या वुडन हैंडल होता है, क्योंकि प्लास्टिक एंड वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम अ हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप किसी हॉट पैन को, किसी गर्म यूटेंसिल को, उसको होल्ड कर सकते हैं, अपने हाथ से पकड़ सकते हैं फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, उसके हैंडल से बिना हर्ट हुए? तो we will understand it with an activity. Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these article in hot water. तो इन सभी आर्टिकल्स जो हमने लिए हैं, जो कलेक्ट किए हैं हमने, इन सभी को यू कैन सी इन फिगर 4.8. These are the articles: a plastic scale, a pencil, and you can see this is the spoon and divider. Wait for a few minutes. टच द अदर एंड. अब उसके बाद उसको टच करें नेक्स्ट एंड को. एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. और अपने ऑब्जर्वेशन जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल 4.3 में आप फिल करेंगे. यू विल फिल इट योर सेल्फ. स्टील स्पून, एज गिवन द एग्जाम्पल, स्टील स्पून दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल. आपको मालूम है कि स्टील का जो स्पून है वो मेटल है. एंड डज द अदर एंड गेट हॉट? Yes or no? Yes, because metal conduct heat. That is why the other end also get hot. The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. तो ऐसे मटेरियल जो हीट को अलाउ करते हैं, हीट जिनके थ्रू पास हो पाती है इजीली, these are called conductors of heat. Means what are the conductors of heat? The material which allow heat to pass through them. For example, aluminium, iron and copper, these are the conductors of heat, and these are also the metals, and metals are good conductor of heat. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. And ऐसे मटेरियल जो हीट को, जिनके थ्रू हीट पास नहीं हो पाती आसानी से, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो मीन्स द मटेरियल by which the heat do not conduct, these are called the poor conductor of heat, such as plastic and wood. इसका जो एग्जांपल है वो प्लास्टिक और वुड है. मीन्स इन केस ऑफ अ पेंसिल एंड ऑल्सो द स्केल द हीट विल नॉट पास. तो पोर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर. और जो हीट के पोर कंडक्टर होते हैं वी कैन से दैम इंसुलेटर. तो विच आर इंसुलेटर? इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट हीट. There are two definitions: the conductors of heat and insulators. The water and air are poor conductors of heat. Water and air also are the poor conductor of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? तो कैसे इनमें heat का transfer होता है? So let us find out with an activity. Take a राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, बीकर कैन बी यूज्ड. एक फ्लास्क ले सकते हैं हम. फ्लास्क नहीं है तो हमारे घर में जो बीकर या जग हो, दैट वी कैन टेक. फिल इट 2/3 विद वाटर. इसका 2/3 पार्ट पानी से भर दें. प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड. उसके बाद इसको एक ट्राईपॉड में रखते हैं. यू कैन सी द ट्राईपॉड हियर. दिस इज द ट्राईपॉड. इट हैज़ 2 legs. Sorry, it has 3 legs. That is why it is called tripod. Tri means 3. If tripod is not available,
तो मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय द प्लेसिंग कैंडल बिलो इट। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें जिससे कि आप उसके नीचे कैंडल रख के उसको हीट कर सकें, हीट दे सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल, और जब तक कि फ्लास्क में पानी है, स्टिल वाटर, जब तक कि स्टिल वाटर है, देन तब तक उसको वेट कीजिए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स हम उसके धीरे धीरे जेंटली एक स्ट्रॉ की हेल्प से उसके बॉटम में डाल देते हैं। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब उन क्रिस्टल्स के जस्ट नीचे हम कैंडल रखते हैं, बर्निंग कैंडल, टू हीट द crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observed. तो जो आपने ऑब्जर्व किया है एज इन फिगर 4.9 यू कैन सी, तो ऑब्जर्वेशंस हैं अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। यू कैन सी हेयर दीज आर, देयर इज द प्रोसेस ऑफ burning of the giving heat to the crystals of potassium permanganate which are at the bottom of the water. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब पानी गर्म होना स्टार्ट करता है तो फ्लेम के पास का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप, जो नीचे का जो पानी है मीन्स उसके जो बॉटम में है जहाँ पर फ्लेम है वहाँ का पानी गर्म हो जाता है। अब ये गर्म पानी ऊपर को राइज करता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। अब जो कोल्ड वाटर है ऊपर का, इट मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, वो कहाँ को जाता है, हीट के सोर्स की ओर, मीन्स कैंडल जहाँ पर है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स hot and rises and water from the sides move down. अब जो ये पानी है it also gets hot, जो कूल वाटर है जो नीचे को गया वो भी फिर गर्म होने लगा। एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और जो कोल्ड वाटर है साइड्स का वो नीचे आया, मीन्स ठंडा पानी नीचे आते रहा, गर्म पानी ऊपर को जाते रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि सारा पूरा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो हीट के इस ट्रांसफ़र होने के मोड को, तरीके को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज़ द कन्वेक्शन? द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? अब हीट एयर में कैसे ट्रेवल करती है? अब आपने देखा इन दिस बीकर और द फ्लास्क the transfer of heat take place in the water. तो how heat travel in air now? तो in which direction does the smoke go? अब smoke जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाता है? The air near the heat source get hot and rises. तो जो एयर है हीट सोर्स के पास वाली, मतलब जो गर्म सोर्स है उसके पास की जो हीट है, उसके सराउंडिंग्स में जो हीट है, इट गेट्स हॉट, ये गर्म हो जाती है, और राइजेज, और गर्म हवा जो है हल्की होती है, हल्की हो जाती है, एंड इट राइजेज, ऊपर को उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, और साइड्स की जो हवा है मीन्स जो ठंडी हवा है वो उसका जगह ले लेती है, उसकी जगह में आ जाती है। तो इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से जो एयर है वो गर्म हो जाती है, सराउंडिंग्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर तक का एयर है वो गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। अब ये एक्टिविटी इस आइडिया को कन्फर्म करके, कन्फर्मेशन हमें इस आइडिया से, इस एक्टिविटी से मिलेगा। दिस एक्टिविटी इज 4.9 यू कैन सी। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड above the flame and one hand on the sides of the flame. एक कैंडल जलाएं और एक हाथ जस्ट फ्लेम के ऊपर और दूसरा हाथ उसके साइड्स में रखें, एज यू कैन सी इन फिगर 4.10. this like this you can do this process in your home. Light a candle and one hand is just above the flame and one hand is side the flame. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथों को इक्वल हॉट फीलिंग होगी? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर? तो अगर ऐसा नहीं होगा तो कौन से हाथ को हीट ज़्यादा, कौन सा हाथ जल्दी गर्म हो जाएगा या ज़्यादा गर्म होगा, एंड वाई, और क्यों होगा? बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। अब ये भी ध्यान रखना है, हमने केयरफुल रहना है, अपने हाथों को सेफ डिस्टेंस पे रखना है ताकि हाथ बर्न ना हो, जले ना। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब हम ये नोटिस करेंगे टुवर्ड द टॉप, ऊपर की ओर को जो एयर है, इट गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन। अभी कन्वेक्शन के प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा।
द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो जो हीट है उसके कारण जो टॉप एयर है, ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट, तो जो हाथ हमारे फ्लेम के जस्ट ऊपर है इट फील हॉट। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। अब जो साइड्स हैं, साइड में जो हमारा हाथ है, देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप, तो फीलिंग वहाँ पे भी हॉट की होगी बट नॉट इन द कंपेरिजन ऑफ टॉप हैंड, that is not more than the top hand. The people living in a coastal areas experience an interesting phenomena, तो जो वो लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, दे एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, तो ये ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना को वो एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, तो दिन के समय में जो लैंड है इट गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है, बिकॉज द सॉइल हीट्स फास्टर देन द वाटर। वी नो दैट, वी कैन डू इट विद एन experiment. We can take in 2 bowl in 1 water, in 1 bowl water we can take, in 1 bowl sand we can take and keep it the sun, under sun, and after 2 or 3 hours check them which get heated faster, so you can experience that the sand get heated faster than the water. The air over the land become hotter and rises up, तो जो एयर है ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर वाली, इट बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, वो गर्म हो जाएगी जल्दी एंड वो राइज होगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, इट राइजेस देन। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जो ठंडी हवा है फ्रॉम द सी, समुद्र से उसको प्रेशर मिलता है नीचे को आने का, तो वो कहाँ जाती है, लैंड की ओर को, उसकी जगह ले लेती है, गर्म हवा ऊपर को जाएगी। मीन्स यू कैन थिंक हियर इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, तो इसके जो ऊपर की जो हवा है, जो एयर है, वो गर्म हो गई तो गर्म हवा राइज करेगी और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब गर्म हवा फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी, कहाँ की ओर को जाएगी, सी की ओर, समुद्र की ओर को, जिससे कि पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। दैट यू कैन सी इन 4.11 फिगर। दिस इज डे टाइम, दिस इज द डे टाइम फिगर, you can see this is the cycle. The cool air goes in the complete the cycle, जो ठंडी हवा है वो कहाँ आ जाएगी, कहाँ जाएगी, लैंड के ऊपर की जो गर्म हवा है वो समुद्र की ओर, और वहाँ की जो ठंडी हवा है रसेस, अब इसको जो प्रेशर मिलेगा जिसके कारण ये कहाँ जाएगी, वो उसकी जगह ले लेगी हॉट एयर की, और फिर वो गर्म होगी और वो राइज करेगी ऊपर को, तो ये साइकिल जो है वो चलते रहेगा। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, तो जो एयर है जो समुद्र से आती है दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। तो व्हाट इज सी ब्रीज, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। अब इस कूलर सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए जो विंडोज़ होते हैं कोस्टल एरियाज़ के घरों के, उनका फेस जो है समुद्र की ओर कर दिया होता है, क्योंकि टू रिसीव द कूल एयर। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात में इसका जस्ट अपोजिट होता है इस प्रोसेस का। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, अब जो पानी है इट कूल डाउन मोर स्लोली, लैंड के कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी, इसलिए जो ठंडी हवा है फ्रॉम द लैंड, लैंड से समुद्र की ओर को मूव करती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज एंड दिस इज द लैंड ब्रीज। बट when we come out in sun we feel warm, आपने नोटिस किया होगा जब भी हम धूप में आते हैं तो कैसा फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। तो हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, तो सन की जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। जो सन की हीट है इट कैन नॉट रीच अस, वो हम तक कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू नहीं पहुंच सकती।
एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बहुत सारे पार्ट्स, इसके पार्ट में बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर जो मीडियम है एयर, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर हर जगह नहीं है, तो एयर जहाँ पर नहीं होगी तो क्या होगा, बिकॉज कंडक्शन की जो प्रोसेस है और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है हीट के, वो एयर के थ्रू होती है, तो यहाँ पे एयर जो है नहीं पॉसिबल, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल देन। तो हाउ द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से जो हीट हम तक आती है वो एक दूसरी प्रोसेस के थ्रू आती है, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हीट के ट्रांसफ़र का जो रेडिएशन के द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मीन्स हीट का ट्रांसफ़र अगर रेडिएशन के थ्रू होगा तो उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, मीन्स एयर की ज़रूरत नहीं होगी। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये होगा, जो रेडिएशन की जो प्रोसेस है वो होगी चाहे वो मीडियम प्रेजेंट हो, मीन्स एयर प्रेजेंट हो या ना हो। तो व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो इस तरीके से जब हम रूम हीटर के पास बैठे होते हैं तो इसी प्रोसेस से हमको हीट मिलती है, बट यहाँ पे तो एयर प्रेजेंट है। तो अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। तो एक गर्म बर्तन या कोई भी यूटेंसिल अगर किसी फ्लेम से हम दूर ले जाते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग्स में हो जाता है बाय द रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी भी हीट देती है सराउंडिंग्स को एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और उसको रिसीव भी करती है हीट को रेडिएशन के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट में ये हीट जब पड़ती है, पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो उस हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स बाउंस हो जाता है, मीन्स अगर हीट ये पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो मीन्स अगर हीट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल कर रही है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स बाउंस हो जाएगी। एंड अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स वो जो सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, उस हीट को ले लेगी वो। एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है, मीन्स मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। अब जो टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता है वो किस लिए बढ़ता है, क्योंकि वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। जो पार्ट एब्जॉर्ब करता है मीन्स उस ऑब्जेक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो कंडक्शन हो गया अंदर ही अंदर, जिससे कि पूरी जो यूटेंसिल है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब आपको क्यों कहा जाता है कि अम्ब्रेला लेके जाइए कभी भी आप धूप में जाते हैं तो, बिकॉज क्या होगा कि सन की जो हीट आएगी वो उससे रिफ्लेक्ट होगी, जिसके कारण हमको हीट जो हॉटनेस है उसकी फीलिंग कम होगी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो किस तरीके के कपड़े हमने गर्मियों में और जाड़ों में पहनने चाहिए, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।